हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले हम लोग 1.2 तक कवर कर चुके हैं। ये होगा पार्ट नंबर 4। यदि इसके पहले के आप 3 पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सिद्ध करिए कि जो कड़ी में 5 है वह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हमको सिद्ध करना है। कड़ी में 5 ये हो गया। इसी नंबर को आपको दिखाना है कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसको अपरिमेय संख्या कैसे दिखाते हैं, चलिए समझते हैं। आपको जब भी जो संख्या दिया जाएगा उसको आप मान लेंगे। क्या? देखिए, माना कड़ी में 5 बराबर a/b। ठीक, या फिर ऊपर से देख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। माना यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिखते हैं माना, क्या माना? माना कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या पूछा है तो इसको हम परिमेय मान लेते हैं। यह कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। क्या माना हमने? माना कड़ी में 5 जो दिया गया है परिमेय संख्या है। ठीक ना, इसको हमने अपने मन से मान लिया। अब इसको कड़ी में 5 बराबर ab, जहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जहाँ a और b सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य क्या होता है? जिसका गुणनखंड, जिसमें कॉमन नंबर जो होता है, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक ना, कॉमन नंबर मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होता है? 1 होता है, उसको हम सहअभाज्य बोलते हैं। तो ये हो गया। इसको यदि हम देखें तो क्या कर दें, यहाँ से b को इधर भेज दें, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक ना। अब इसको हम वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कड़ी में जो 5 है, ये देखिए, जैसे कड़ी में 5 है, इसका जब वर्ग कर दोगे तो कड़ी में 5 से गुणा कर दोगे तो कड़ी में 25 आएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक ना, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 5 आ गया, बराबर ये क्या हो जाएगा? a² अपान b² हो गया। a² अपान b² हो गया। अब b² को हम दूसरे साइड भेजते हैं और 5 को इस साइड भेज देते हैं। तब देखिए क्या हो गया? b² बराबर a² अपान 5 को हमने यहाँ भेजा तो डिवाइड में आ गया, इसको यहाँ भेज दिया b को। ठीक ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे, चूंकि a² का एक गुणनखंड 5 है, या इसके स्थान पे ये लिख सकते हो, a² 5 से विभाजित है ना, ये भी लिख सकते हो। दूसरी बात, जब ये इसका 5 का है तो a का भी होगा, इसलिए इसको बोलते हैं
2 ऊपर बिंदी 1 नीचे, इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए ए का भी गुणनखंड 5 होगा। ए का भी गुणनखंड 5 होगा। अब देखिए ये इतना तो हमने मान लिया, अब आगे देखिए क्या होगा। हाँ, आगे इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ए और बी सह अभाज्य है, ठीक ना। इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे माना, तब फिर हम लोग मानेंगे जो ए है, ए के स्थान पे ए बराबर मान लेते हैं 5n, ए बराबर क्या मान लेते हैं 5n मान लेते हैं। तब यहाँ से देखते हैं, इस समीकरण से देखते हैं, कड़ी में 5 बराबर a अपान b ये है, तो ए के स्थान पे अभी हम लोगों ने क्या माना 5n, तो यहाँ पे 5 रखते हैं। यहाँ पे इसको यदि हम समीकरण 1 मान लें तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक। अब फिर वही काम वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर तो 5 हो जाएगा, 5 बराबर 25/20 स्क्वायर, 25/20 स्क्वायर, 5 को इधर भेजते हैं, ठीक ना। 1 सेकेंड, यहाँ पे तो कुछ और भी होगा, हाँ n है, 5 25n, ठीक ना। अब देखिए इसको हम यदि यहाँ पे भेज दें और इसको यहाँ पे भेज दें, बीस स्क्वायर इधर आया बराबर 25n/5, 5 को इधर लाए, 5 से काटे 5, 20 स्क्वायर बराबर 5n। अब 5 को इधर हम भेज दें तो 20 स्क्वायर/5 बराबर n। फिर देखिए सेम टू सेम वही कंडीशन बनी, क्या यहाँ पे 20 स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा, 20 स्क्वायर क्या होगा 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिखेंगे 20 स्क्वायर 5 का गुणनखंड है, इसलिए b का b स्क्वायर का 5 गुणनखंड है, तो b का भी 5 गुणनखंड है, b का भी 5 गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड है, तो आप देखिए ध्यान से a और b, जो a और b संख्या है ये क्या है, a और b ये पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। जब a और b पूर्णांक है तो देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे a/b भी पूर्णांक होगा, तब a/b क्या है, परिमेय संख्या लिख लेते हैं, परिमेय संख्या है। इसलिए अब देखो ये जो परिमेय संख्या हो गई a/b ना, a/b परिमेय संख्या हो गई, इसलिए तब कड़ी में 5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा।
परिमेय, इसलिए करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये है क्या, ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हमने जो माना था वह गलत है। ठीक है, वह गलत है क्योंकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इतना और लिखना है। ठीक ना, क्या यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। हमने जो माना वह गलत है क्योंकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना पॉइंट से लिखना होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स में आप ऐसे एरो बना के लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। इतना आपको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है, देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही सिद्ध करना है। तो अब देखिए, जो चीज़ दिया हो उसका अपोजिट मान लो। क्या मानो, माना सॉल्यूशन में माना 3 + 2 करड़ी में 5 परिमेय संख्या है। ठीक, अब जब ये परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में होगा। 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर a/b। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे a और b सहअभाज्य है। ठीक ना, a और b क्या है, सहअभाज्य है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इस 3 को दूसरे साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 5 बराबर a/b - 3। इसको हम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो a माइनस इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 3b/b। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ भी करना नहीं है, आपका सॉल्यूशन आ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा आपको लिखना है ना,
क्या लिखना है, उसको कैसे लिखना है समझा रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे ए और बी पूर्णांक हैं। ए और बी क्या हैं, दोनों पूर्णांक है। जो अपूर्णांक मतलब सह अभाज्य हैं और पूर्णांक है ना। अपूर्णांक होने के कारण क्या होगा, आप देखिए, जब यह पूर्णांक हैं तो a-3b/b परिमेय संख्या होगी। जब ये पूर्णांक है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, मतलब पूर्णांक होने के कारण a/b भी परिमेय संख्या होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक, जब ये परिमेय संख्या हो गई, अब इसके अनुसार यदि देखा जाए ना, एक काम करते हैं, इस 2 को भी यहाँ भेज लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ कड़ी में 3 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 रख लेते हैं, यहाँ पे 2, ठीक है। अब सही है। अब देखेंगे, यहाँ से इधर लिखते हैं। अब क्या लिखना है, हाँ, अब देखेंगे इस प्रकार अब क्या होना चाहिए, जब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, तो कड़ी में 3 भी जो है ये भी परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। चूँकि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए जब कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या, इसलिए 3 + 2 कड़ी में 5 भी अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है। हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है, इसका क्या मतलब है, मतलब हमने माना था, ये जो पहले माना था कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारा कहना गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कवर कर लिया है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। सिद्ध कीजिए कि प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। नंबर 1 1/√2, नंबर 2 7√5 और नंबर 3 6 + √2। तो पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 1/√2
√2 क्या है, अपरिमेय है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो है, पहला क्या है, 1/√2 को दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, माना अपरिमेय दिखाना है, अपरिमेय दिखाना है, यही दिखाना है ना। तो माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब हम क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/√2 बराबर a/b और ब्रैकेट में लिखेंगे a और b सहअभाज्य है। a और b क्या है, सहअभाज्य है। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, मतलब नीचे का ऊपर कर देते हैं। तो इसको लिखते हैं कड़ी में 2 बराबर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा b/a, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, हमारा क्वेश्चन एक तरीके से बोले तो सॉल्व हो चुका है, ठीक ना। अब इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। चूँकि यहाँ लिखेंगे जो हम लोग पिछले वाले में लिखे थे, चूँकि ए और बी क्या है, बोलिए, पूर्णांक है, पूर्णांक हैं, इसलिए b/a भी b/a परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब इस प्रकार कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब b/a क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये जो बचा है ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो क्या है, उसको भी देख लेते हैं। अब आगे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, लेकिन यह कल्पना त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। कौन सी कल्पना गलत है, जिसको हमने माना था कि यह परिमेय संख्या है, त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/कड़ी में 2 भी अपरिमेय संख्या होगी। इसमें थोड़ा सा लास्ट में समझाने के लिए ये लिखना ज़रूरी है ताकि समझ में आ सके, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो हमने इसका पहला पार्ट समझ लिया है, आई होगा आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड और थर्ड वाले को भी समझ लेते हैं। अब सेकेंड वाले को देखते हैं।
सेकेंड वाला है 7 कड़ी में 5। 7 कड़ी में 5, इसको भी दिखाना है एक अपरिमेय संख्या। ठीक, अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे। माना सॉल्यूशन में, माना 7 कड़ी में 5 परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा 7 कड़ी में 5 बराबर a/b ना। परिमेय का मतलब ये होता है p/q के रूप में, जहाँ b 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जहाँ a और b सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। ये भी लिख सकते हो b नॉट इक्वल टू 0। ठीक ना। अब देखिए इसका हम क्या कर देते हैं, 7 को इधर अगर हम भेजते हैं तो कड़ी में 5 a/7b। ठीक ना, a/7b। अब बस आपको लिखना है। कहने का मतलब जब एक तरफ रूट आ जाए तो आप आसानी से लिखना प्रारंभ कर दो। तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे a और b पूर्णांक हैं, सेम वही लिखना है, इसलिए a/7b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इस कारण इसके अनुसार, इसके अनुसार ये जो कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यह क्या है, त्रुटिपूर्ण है। लेकिन यह कल्पना मतलब वही जो माना गया है, यह कल्पना त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि कड़ी में 5 क्या है, क्योंकि कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। क्योंकि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7 कड़ी में 5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ये है आपका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आई होप मेरे विचार से बहुत ही आसान है। ठीक ना, तो बस बने रहिए। एक और क्वेश्चन बचा, उसको भी देख लीजिए। क्या है लास्ट क्वेश्चन, इसमें इसको भी दिखाना है 6 + √2। उसको अब हम लोग समझते हैं।
थर्ड वाले क्या है 6 + √2 मतलब 6 + √2 दिखाना है अपरिमेय है। तो इसको भी वैसे लगाएंगे, माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। ठीक, इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय संख्या का मतलब P/Q होता है, तो हमने एक नंबर माना है A/B, उसको रख देते हैं तुरंत, मतलब 6 + √2 = A/B। जहाँ क्या सेम वही प्रोसेस, जहाँ A और B सहअभाज्य हैं और B ≠ 0। ठीक ना। अब वही तरीका 6 को उधर भेजते हैं, कड़ी में 2 बराबर A/B - 6 और कड़ी में 2 बराबर A - 6B/B। बस आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसको बस आपको लिखना है बना करके, इसको आपको समझाना है। कैसे समझाना है देखिए, यहाँ लिखेंगे A और B क्या है पूर्णांक है। ठीक, अब यहाँ पे हम पूर्णांक क्यों लिखते हैं, आपको पता होगा परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्या की परिभाषा यही होता है, ऐसा नंबर जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ Q ≠ 0 हो और P और Q क्या होगा पूर्णांक होगा। मतलब P और Q ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है परिमेय संख्या की परिभाषा की। इसीलिए P/Q मतलब A और B क्या है पूर्णांक है। जब A B पूर्णांक है तब A - 6B/B भी परिमेय संख्या होगा। तब ये भी क्या होगा परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या हो गया तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। इस कारण √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक, लिखना भी सेम है, कुछ अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, अब लिखेंगे यह कथन त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण है बताइए क्यों। क्योंकि जो ये कड़ी में 2 है ये क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर, ये था आपका थर्ड वाला। ठीक, मुझे लगा कि ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइज और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना
मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट कर दें, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।